Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is why, क्यों cash flow problem repeats over and again. बार बार क्यों आ जाती है ये कैश फ्लो की प्रॉब्लम। एक बार जब काम कर लिया कैश फ्लो के मॉडल के ऊपर और जिंदगी अच्छी भली चल रही है, जब ये लास्ट ठीक ठाक पेमेंट आ गई थी, कलेक्शन आ गई थी और सैलरी भी पे कर दी और बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए थोड़ा पैसा भी बच गया था, कैश रिजर्व में भी डाल दिया। अब जब सब कुछ ठीक चलना शुरू हुआ है और उसके बाद फिर दोबारा से किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी कारण की वजह से ये कैश फ्लो की प्रॉब्लम रिपीट करती रहती है ओवर एंड अगेन। ऐसा क्या करें? कोई है क्या परमानेंट सॉल्यूशन जिसकी वजह से ये परेशानी ना परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाए? समझना ये पड़ेगा कि ये आखिर कैश फ्लो की प्रॉब्लम है क्या। जब मुझे अपनी किसी ओब्लिगेशन को मीट करने के लिए, यानी कि कोई खर्चा करने के लिए, कोई आउटफ्लो करने के लिए पैसा चाहिए और अगर वो पैसा अवेलेबल नहीं है, तो ये कैश फ्लो की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तभी है ना कि जब आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। प्रॉब्लम तब है जब आपने कहा कि चलो ठीक है, अब मुझे बिजनेस को एक्सपेंड करना है। उसके लिए मुझे एक नई जगह किराए पर लेनी होगी या परचेज करनी होगी और फिर पूरा का पूरा सेटअप भी लगाना होगा। पैसे चाहिए, पैसे कहाँ से आएंगे? कैश फ्लो की प्रॉब्लम। एग्जिस्टिंग बिजनेस रन हो रहा है और सप्लायर की पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना, उसके लिए पैसे चाहिए। अभी राइट नाउ है नहीं, तो मनी आएगी तो पे करेंगे ताकि बिजनेस का साइकिल और सर्कल चलता रहे। तो ये तो बार बार हर रोज जैसे ब्रश करना पड़ता है ना रोज सुबह, उसी तरह से कैश फ्लो का एक कंसिस्टेंटली लोग मुझसे बात कर रहे हैं कि जगमोहन, ये एक एरिया ऐसा है जिसके ऊपर ना, मतलब कि आप इसको छोड़ नहीं सकते, इसके ऊपर हर समय नजर रखनी पड़ती है। कोई तरीका है क्या? कोई तरीका है क्या कि जिससे कि ये समस्या अच्छे से कंट्रोल में आ जाए और बढ़िया सा तुम काम करके बता दो कि यार ये हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से ना अब तो काम बन गया, अब जितना मर्जी कर लो, कभी कोई पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। वरना तो लोन तो लेना ही पड़ता है, वरना पैसे का तो इंतजाम करना ही लगता है। एक बंदा तो इसी काम में ही लगा पड़ा है। कुछ तरीका बताओ। लो सुन लो तरीका आज। आज बड़ा दिलचस्प तरीका है। तरीका ये है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या? ट्रांसफॉर्मेशन आपके बिजनेस के अंदर कैश फ्लो की। उसके लिए ना आज सबसे पहले कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ जमा घटा करनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जो आपका बिजनेस है उसको जरा कुछ लीवर्स के ऊपर, कुछ टेस्ट के ऊपर लगाकर चेक कर लेते हैं कि वहां पर बिजनेस कहाँ खड़ा है प्रेजेंट स्टेट के अंदर। चलिए मैं आपको सीधा लेके जाता हूँ उस कैश फ्लो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। लेट्स गो देयर। ये रही कैश फ्लो ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ा शीट को मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देखो, अपने बिजनेस की प्रेजेंट स्टेट देखो। प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट के अंदर प्रॉफिट कितना कमा रहे हो? 50 लाख रुपए प्रॉफिट तो कमा रहे हो। कैश प्रॉफिट कितना कमा रहे हो? -4 करोड़ 13 लाख रुपए। क्या मतलब हुआ? 10 करोड़ की सेल भी कर दी साल में, 30% का जीपी मार्जिन भी है बिजनेस के अंदर, नेट प्रॉफिट 5% का आ रहा है आपको। नेट प्रॉफिट 5% का है, यानी कि 10 करोड़ के ऊपर 50 लाख रुपए हो गया ना नेट प्रॉफिट। कस्टमर आपको 90 दिनों में पेमेंट देते हैं, इन्वेंट्री 120 दिनों की है और सप्लायर को विद इन 7 डेज के अंदर पेमेंट करते हो। अब जब इस बिजनेस मॉडल के ऊपर चल रहे हैं तो किताबों में प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन पैसा कहाँ है? पैसा तो लग गया 4 करोड़ 13 लाख रुपए। और अब जब आप इतना बढ़िया काम कर रहे हो, इतना बढ़िया, तो आपकी सेल तो अगले साल बढ़ेगी। अब सेल बढ़ के 10 की जगह 15 करोड़ रुपए हो गई है, 50% ग्रोथ हो गया।
प्रॉफिट हो गया 75 लाख रुपए, पैसे चाहिए 6 करोड़ 20 लाख रुपए, चाहिए ना। और अगले साल में आपकी सेल बढ़ के हो गई 20 करोड़ रुपए की, प्रॉफिट कमा लिया 1 करोड़ रुपए का, पैसे चाहिए 8 करोड़ 27 लाख रुपए, सेल बढ़ के हो गई 30 करोड़ रुपए, प्रॉफिट हो गया 1.5 करोड़ रुपए, कैश प्रॉफिट है -12 करोड़ 40 लाख रुपए। इसका मतलब है कि प्रेजेंट स्टेट के अंदर जो बिजनेस का मॉडल ही ऐसा बना हुआ है जिसके अंदर ये परेशानी रिपीट करेगी, रिपीट करेगी, रिपीट करेगी, हर समय ये प्रॉब्लम कैश फ्लो की ओवर एंड अगेन रिपीट करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी। क्यों करती जाएगी? क्योंकि बिजनेस का मॉडल ही ऐसा है। जब एक इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर आप एक डाई लगाते हो और उसके अंदर जब प्लास्टिक पिघलने के बाद उस सांचे के अंदर जाती है, तो जैसा सांचा होगा वैसा ही पीस बाहर निकल कर आएगा। मान लो आप स्पीकर बनाते हो, प्लास्टिक के स्पीकर, तो स्पीकर का जैसा मोल्ड होगा, मोल्ड में जैसा प्लास्टिक पाउडर पिघलने के बाद जाएगा तो स्पीकर ही निकलेगा, उसमें से उसी शेप का निकलेगा जिस शेप का मोल्ड बनाया हुआ है। तो बिजनेस का मोल्ड किस तरह का बना हुआ है? बिजनेस का जो मोल्ड बना हुआ है वहां पर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आप कह रहे हो कि ठीक है जगमोहन, प्रेजेंट स्टेट को सुधार कैसे करें? देखो, सुधार ऐसा है कि मान लो आप 10 करोड़ की ही सेल कर रहे थे, आपका जीपी मार्जिन 30% है, एनपी मार्जिन 5% है, डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज, क्रेडिटर डेज जो हो गए हैं वो आज की डेट में हो गए हैं। थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ पे करके देखते हैं ना, 30 डेज के क्रेडिटर्स के ऊपर, 30 डेज की इन्वेंट्री के ऊपर, 45 डेज की उधारी के ऊपर क्या था? 50 लाख का प्रॉफिट है, 3 लाख रुपए अभी भी बिजनेस के लग गए, और मैंने 20 करोड़ की सेल कर दी तो भी 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 7 लाख रुपए लग गए। अच्छा, ओके, समझ आ गई। यानी कि यहाँ पर मेरे डेटर डेज अगर 15 दिनों के हैं, मेरे इन्वेंट्री डेज 30 दिनों के हैं, सप्लायर के क्रेडिट 45 दिनों का है, तो प्रॉफिट 50 लाख का है, कैश प्रॉफिट 38 लाख रुपए का है। आप कह रहे हो जगमोहन तुम्हारी ये बातें तो समझ में आ गई हैं कि यहाँ पर खेल इन सब चीजों का है जिसकी वजह से प्रॉफिट और कैश प्रॉफिट आता है। लेकिन आज जगमोहन तरीका बताओ ना, कुछ डुएबल बताओ जिसकी वजह से हम किसी लीवर के ऊपर, किसी बिंदुओं के ऊपर काम कर सकें। चलिए हम नॉर्मल स्टेट के अंदर चलते हैं। आप कहते हो कि मेरे 60 दिनों के डेटर्स हैं, 45 दिनों की इन्वेंट्री है, और 7 दिनों के डेटर्स के ऊपर पे करते हो, तो आप प्रॉफिट कमाते हो 50 लाख रुपए का, लेकिन बिजनेस के अंदर 1 करोड़ 87 लाख रुपए लग जाते हैं। ये फिगर्स कहाँ से चेंज हो रही है? देखो मैंने ना पीछे आपकी फाइनेंशियल समरी बनाई हुई है, ये देखो फाइनेंशियल समरी है ना, प्रेजेंट स्टेट में क्या आ रही है, बैलेंस शीट उसकी क्या आ रही है, कैश फ्लो उसका क्या आ रहा है। और जब हम चेंज करते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, तो नई फाइनेंशियल समरी कैसी बन जाती है। तो ये इसका बैकअप वर्किंग है। वापसी चलते हैं। जो पॉइंट मैं आज आपको देना चाहता हूं वो ये देना चाहता हूं, लीवर। जरा इसके ऊपर आप काम करो जिससे कि समझ में आए कि हम करना क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। एक एक टाइम के ऊपर, एक एक लीवर के ऊपर काम करेंगे, एक एक टाइम के ऊपर। मतलब बताओ, आराम से सुनो, आराम से ये देखो। यहां पर आप देखो कि लीवर नंबर 1 क्या है, कि मेरा जो भी बिजनेस मॉडल है, अभी कैश प्रॉफिट कितना है? -1 करोड़ 87 लाख का। नेट प्रॉफिट कितना है? 50 लाख का। अगर मैं अपनी जीपी शीट के ऊपर काम करूं, जीपी शीट के ऊपर काम करूं और देखो कि कौन से प्रोडक्ट के अंदर क्या प्राइस इंक्रीज करने की कोई पॉसिबिलिटी है, तो मैं 1% प्राइस इंक्रीज करता हूं। अगर 1% प्राइस इंक्रीज कर रहा हूं तो 10 लाख रुपए कैश का फर्क पड़ रहा है। तो मेरा कैश प्रॉफिट जो है वो -1 करोड़ 78 लाख रुपए हो गया। पहले कितना था? 187 से 178। मैं अगर इसके ऊपर 2% प्राइस इंक्रीज करता हूं तो -169। थोड़ा सा मैं क्वांटिटी पे इंक्रीज कर लेता हूं, यानी कि मेरा वॉल्यूम जरा इंक्रीज हो जाए 5% से, तो 53 लाख का फर्क पड़ता है, कैश प्रॉफिट -1 करोड़ 29 लाख का। थोड़ा सा टीवी से रिड्यूस करने की बात करते हैं, जरा सी हल्का सा, यानी कि प्रोडक्शन की कॉस्ट कम करें, कितनी? 2% की कम करते हैं, तो 14 लाख से मेरा कैश प्रॉफिट बढ़ता है। तो देखो -1 13 हो गया। थोड़े खर्चे कम करें,
कितने खर्चे कम कर सकते हो आप? 10%, 5%, 2%, 1%? चलो 1% ही करके देखते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? 2 लाख का फर्क पड़ गया, 1/10। अच्छा, डेटर्स के डेज एकदम से कम नहीं करते, तो चलो 10 दिन से कम करके चले थोड़ा सा, तो क्या फर्क पड़ा? 18 लाख का फर्क पड़ गया। अब इन्वेंट्री चाहे थोड़ी सी कम करके देखते हैं, कितने दिनों की? हम 10 दिनों की इन्वेंट्री भी कम कर लेते हैं। कितना फर्क पड़ गया? 19 लाख रुपए का। अब क्राइटर्स हैं, थोड़े ठीक ठाक क्राइटर्स हम अवेलेबल करवाते हैं, बिल डिस्काउंटिंग, चैनल फाइनेंस और सप्लाई क्रेडिट के ऊपर लेकर चलते हैं। तो थोड़ा सा हमने क्रेडिट के ऊपर भी काम किया, 30 डेज। अब देखो, यहाँ पर हमारा कैश प्रॉफिट -4 लाख का हो गया है, नेट प्रॉफिट 50 लाख से बढ़ के 1 करोड़ 39 लाख का हो गया है। अगर जरा सा हमने इन्वेंट्री पे और काम किया होता, तो हमारा कैश प्रॉफिट पॉजिटिव हो गया 6 लाख रुपए से। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कॉस्ट रिडक्शन 1% नहीं, 5% तो कर जाएंगे। 15 लाख का पॉजिटिव कैश प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट 1 48 का हो गया। अरे वाह, ये तो कमाल की स्टेट मिल गई हमें। हमें स्टेट तो बड़ी जबरदस्त मिल गई है, जिसके अंदर अब मुझे वो वाली प्राप्ति हो गई है, जिसके अंदर ना केवल मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं 1 करोड़ 48 लाख का, बल्कि मेरे बैंकों में पैसा भी 15 लाख का बढ़ रहा है। अब मुझे वो स्टेट मिल गई है। अब स्टेट मिलने के बाद जब मैं सेल 12 करोड़, 10 करोड़ से अगर ये 15 करोड़ हो जाए सेल, देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव, 20 करोड़ की स्टेट हो जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव, 297, 31 लाख का। मैं कहता हूँ जितनी मर्जी से तरक्की करते जाओ, 50 करोड़ की तरक्की कर लो आप। ये देखो 77 लाख रुपए की। यानी कि ओल्ड में क्या हो रहा था कि परेशानियां थी माइनस, न्यू स्टेट में क्या हो रहा है, डिजायर स्टेट के अंदर हमेशा कैश का प्रॉफिट पॉजिटिव में रह रहा है। यानी कि कुछ लीवर्स हैं, जिसके लीवर क्या है कि प्राइस पे काम कर रहे हैं, क्वांटिटी पे काम कर रहे हैं, टीवीसी रिडक्शन पे काम कर रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट रिडक्शन पे काम कर रहे हैं, डेटा डेज पे काम कर रहे हैं, इन्वेंट्री डेज पे काम कर रहे हैं, क्रेडिट डेज के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पर उस लीवर की प्राप्ति के अंदर हम चले गए जहां से शुरू हो गई है कैश फ्लो की ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि बिजनेस इज ए नंबर गेम। तो क्या हमें अपने बिजनेस को भी समझना पड़ेगा बैठ के, या हम एक ही जगह के ऊपर फोकस करते चले जा रहे हैं? सेल बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ, नहीं ध्यान दे रहे कि कितने अननेसेसरीली खर्चे जो बिजनेस के अंदर बढ़े हुए हैं। इधर से प्रॉफिट आता है, उस बर्तन के अंदर छेद है, वहां पर खर्चे के रूप में निकल जाता है। वहां पर हम नहीं ध्यान दे रहे अपनी जीपी शीट के ऊपर कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। चलो एंट्री लेवल के ऊपर कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जिसकी वजह से हमें मार्केट के अंदर पहचान मिलती है। लेकिन मार्केट में पहचान ही मिलेगी, सेल ही होएगी, वहां पर हम पहुंच ही पाएंगे, कंपटीशन को सिर्फ फाइट ही कर पाएंगे, पैसा नहीं बनेगा। पैसा तो कैश फ्लो के इंतजाम करने के अंदर लोन पे लोन पे लोन पे लोन बढ़ता चला जाएगा। तो करना क्या पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि हमें ये समझना पड़ेगा कि मेरे बिजनेस के मॉडल के अंदर समय आ गया है कि मैं कर दूं अपने बिजनेस के कैश फ्लो की ट्रांसफॉर्मेशन। कैश फ्लो ट्रांसफॉर्मेशन, जान लूं कि मेरी प्रेजेंट स्टेट क्या है, जान लूं कि मैं जो कमा रहा हूं, अगर 30% जीपी है, 5% एनपी है, तो जब इसके ऊपर मेहनत करना शुरू करेंगे, अब एक एक एरिया के ऊपर काम करने का समय मिल गया। अब जब 30 का 40 होता है तो क्या होता है, और जब जब 5 का 10 होता है तो क्या होता है? अब देखते जाओ, देखते जाओ, पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन होती चली जा रही है। आप कह रहे हो जुगनू, समझ आ गई तुम्हारी बात। तुम ये कहना चाहते हो कि ये जो प्रॉब्लम बार 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 रिपीट कर रही है, ये प्रॉब्लम बिजनेस की नहीं, सेल की नहीं, बिजनेस के मॉडल की है। तो अब पॉइंट क्लियर हो गया कि मुझे आज ही तसल्ली से बैठ के अपना मोल्ड, अपनी डाई, अपना सांचा चेक कर लेना चाहिए। भाई जैसा सांचा होगा, जिस सांचे के अंदर जो मटेरियल डालोगे, आउटपुट तो वही निकल कर आएगी। अगर सांचा ही डिफॉल्टी है, तो आउटपुट तो वैसे ही निकलेगा। अब मान लो कंप्यूटर के अंदर जो फाइल है, उस फाइल के ऊपर जो आपने टाइप किया हुआ है, जब प्रिंट आउट निकालते हो तो प्रिंट आउट में गलती आती है। अब जो प्रिंट आउट निकल के आता है उसकी हम ठीक कर लेते हैं, फिर अगले प्रिंट की कमांड देते हैं, फिर वही गलती निकल के आती है।
अरे काम जो है प्रिंट आउट के ऊपर, आउटपुट पे नहीं करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा अंदर, फाइल के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, ब्लूप्रिंट के अंदर, जो आपने डिजाइन डाला हुआ है। जब डिजाइन ठीक करेंगे तो आउटपुट सही आने वाली ही है। तो ये एक छोटा सा मैसेज और संदेश मैं आपको देना चाहता था। इस मॉडल के ऊपर मैं और बहुत रिसर्च कर रहा हूँ, और अपने कैश फ्लो समिट 2025 के अंदर इसका एआई वर्जन भी निकाल के देने वाला हूँ। तो जब प्रेजेंटेशन होगी ना, कहाँ पर, कैश फ्लो समिट के अंदर, तो स्टेज के ऊपर से मैं इस मॉडल को लॉन्च करने वाला हूँ। आज मैंने इसका प्री लॉन्च किया है, जिससे ना आपको आइडिया रहे कि ये कैश फ्लो समिट में होने क्या वाला है, बात किस तरह से होने वाली है, कितनी डीप, कितनी गहराई, कितनी रिसर्च करके हम कैश फ्लो की वो चीजें इस महाकुंभ के अंदर आपको प्रेजेंट करने वाले हैं। तो बताइए, जो लोग मेरे साथ में हैं, तो कैसा लगा ये कैश फ्लो ट्रांसफॉर्मेशन का मॉडल? अगर आपको पसंद आया तो प्लीज टाइप एल फॉर लाइक इन द चैट बॉक्स। और बाकी कैसा लगा आपको आज का सेशन, छोटा ट्विस्ट, छोटा सा क्रिस्प, तो मुझे बताइए चैट बॉक्स में लिखकर। अगर आपको लाइक आया तो लिखो एल फॉर लाइक, और बाकी जो आप कहना चाहें। और अब मैं पूरी तरह से फोकस कर रहा हूँ, इस समय को और यूटिलाइज करूंगा, क्योंकि 4 AM तो चल ही रहा है, 5 AM में कैश फ्लो मास्टरी हो गया। अब मैं इसके अराउंड क्या करूंगा, जो भी एआई के टूल लगने वाले हैं वो लगाने वाला हूँ, इस पे लगाने वाला हूँ, सो दैट कि आपको पूरा का पूरा इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए, अब मैं फोकस करने वाला हूँ सीधा का सीधा इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। और बहुत ही सुपर एक्साइटेड हूँ कैश फ्लो समिट के लिए। अभी कॉलिंग चल रही है, अभी आपको भी मेरा कॉल आने ही वाला है, संडे नाइट तक ये कॉल चलेगी, सैटरडे और संडे। और फिर मंडे ऑनवर्ड जो है, मंडे ऑनवर्ड हम इसको कंसोलिडेट करेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिनों में कंसोलिडेट करेंगे। और हर रोज एक मीटिंग होनी है। और अभी सैटरडे और संडे 2 दिन कॉलिंग का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, जिसमें आप जो जो जिस जिस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हो ना इस कैश फ्लो रेवोल्यूशन के अंदर, ये जो टूल बन रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये जो चीजें पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को मिलनी है ना, ये कैश फ्लो की ट्रांसफॉर्मेशन करने का समय आ गया है। इसमें आपका तन, मन और धन, तीनों के तीनों लगने वाले हैं, क्योंकि ये अकेले के बस की बात है नहीं। क्योंकि धीरे धीरे करते करते ना ये इतना इतना फैल गया है, इतना बड़ा हो गया है, कि अब कम्युनिटी की सपोर्ट के साथ में ही सारा कुछ होने वाला है। तो अब आपको ना पीछे स्टैंड पे बैठ के नहीं देखना है कि अच्छा देखते हैं क्या चल रहा है, कर तो रहे हूँ। अरे मैदान के अंदर आना पड़ेगा, साथ में मिलके पूछना पड़ेगा कि और बताओ जी, किस एरिया में सपोर्ट चाहिए, आ गए हम, लग जाओ। अब सलाहें देने का समय नहीं है, काम करने का समय है। सलाह तो बहुत मिल गई, अब आ जाओ ग्राउंड के ऊपर और काम कर दो, काम कर दो ग्राउंड के ऊपर। और 22 मार्च के ऊपर चलो, मैं तो पर्सनली कॉल कर ही रहा हूँ, ये मिलजुल के कर देते हैं इस महाकुंभ का काम, कैश फ्लो समिट 2025। ठीक है, अभी मेरा पूरा फोकस ना उसी के अंदर ही है, मैं उसी के अंदर डूबा हुआ हूँ, सुबह शाम दिन रात आनंद ही आनंद की अवस्था है। तो चलिए, उसी ट्यून के अंदर अब मैं इस प्रोडक्ट को भी डेवलप कर रहा हूँ, जिसको मुझे लॉन्च करना है कैश फ्लो समिट 2025 के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। संजीव जी कह रहे हैं इट्स रियली माइंड ब्लोइंग, थैंक यू फॉर योर इंकरेजमेंट। रजनीश जी, गुड मॉर्निंग, ग्रेट इन्फॉर्मेशन, इट विल हेल्प अस, थैंक यू सो मच फॉर दिस नॉलेज, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। रजनीश जी, सर जी, भूषण तुली एंड रमेश तुली आर माय गेस्ट। वाह जी वाह, वेलकम जी वेलकम, क्या बात है। दैट्स रियली 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 इंस्पायरिंग दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग इन सच अ वे। चलिए, बहुत जल्दी मिलते हैं लाइव इन दी नेक्स्ट प्लेटफॉर्म। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।